जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान में जो पेट्रोल प्राइस की जो बढ़ोतरी हुई है उससे पाकिस्तान की आवाम तो त्रस्त हुई है। अब पाकिस्तान में इमरान खान के जो चमचे मीडिया होती थी वो भी अब कहीं ना कहीं परेशान होने लग गई है, क्योंकि अभी आप फिजा खान का रिएक्शन देखोगे तो सीधा सीधा आपको यू टर्न दिखेगा, क्योंकि यही फिजा खान इमरान खान की पैरवी करती करती और उसकी बड़ाई करती करती नहीं थकती थी, जो अब सीधी सीधी बोलने लगी है कि क्या हुकूमत ने आवाम का खून निचोड़ने का काम शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान की मीडिया भी पलटी मार के इमरान खान के अगेंस्ट आती दिखाई दे रही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि पाकिस्तान में अब पेट्रोल के इतने भयंकर तरीके से प्राइस बढ़ चुके हैं कि पाक आवाम, जो अभी आप रिएक्शन भी देखोगे कैसे इसको कोस रही है। और कहीं ना कहीं अब पहले बोल रहे थे ये चीनी, फिर आटा, और अब पेट्रोल के प्राइस बढ़ा के इनके मंत्री और इमरान खान के मंत्री भी बोल रहे हैं कि अब आप पेट्रोल यूज़ कम करो। तो कहीं ना कहीं इनकी नाकामी पाकिस्तान आवाम को ले बैठी। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों पेट्रोल जो प्राइसेस में इजाफा हुआ है, जारी बात है गुस्सा आएगा आवाम को, हुकूमत पे प्यार तो नहीं आएगा। देखिए बोल अवाम बोल। सब ने एक जैसे ही काम किया, लेकिन इसने तो हद ही पार कर दी। तारीख में आप देख लें कभी 160 तक पेट्रोल नहीं गया। आज हम देख रहे हैं जो सवारी हम 50-60 रुपये में सफ़र करते थे, आज वो हमें 200 में पड़ता। काम नहीं होती थी उनके दौर में, इतनी महंगाई नहीं थी उनके दौर में, आज ज़्यादा ही इमरान खान के दौर में। उनके दौर में भी बढ़ती थी, मतलब, लेकिन नवाज शरीफ बेहतर था इमरान से या जरदारी से। वो उनके दौर में तो 60-65 से ऊपर कभी गया ही नहीं था पेट्रोल, हद 100 तक गया है। लेकिन इसने तो पता नहीं मानना है कि सोची हुई है, हमेशा गरीब बंदा ही मरता है, अमीर बंदा नहीं। ना नवाज शरीफ क्या थी ना जरदारी क्या थी, उन्होंने भी यही कुछ किया। लेकिन ये कि इस दौर में हुकूमत में ज़्यादा हो रहा है, ये चीज़ें ज़्यादा जो हो रही है, महंगाई, पेट्रोल की कीमतें। इमरान खान एक बिल्कुल स्पोर्ट्समैन, बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन रहा है, लेकिन ये भी लाजमी नहीं कि वो सियासत में भी अच्छा हो। तो हमारा अलमिया यही है। लेकिन नवाज शरीफ और जरदारी कम से कम ये थे, सियासत तो जानते थे। जरदारी की हुकूमत थी, वो भी इतने ही गए थे, लेकिन नवाज शरीफ की हुकूमत में पेट्रोल की कीमत बहुत नीचे गई, 67-68 के टाइम तक गई। जब ये आए, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कि इससे तो हुकूमत चलने वाली नहीं। अगर बेनज़ीर होती तो ये हुकूमत का हाल नहीं होता। जरदारी पर तो हम इत्माद इतना नहीं करते हैं, नवाब शरीफ फिर भी गुजारा किया। बहरहाल मोहतरमा खुद होती तो शायद ये इतनी तक पेट्रोल की कीमत कभी भी नहीं जाती। बाकी रहा सवाल इमरान खान का, इमरान खान ने कोशिश की है जितनी तक हो सकता है, इसने काम बढ़ाया है, कम नहीं किया है। अगर नवाज शरीफ और जरदारी की अगर हुकूमत होती तो इससे दोगुना कम होता पेट्रोल कीमत। अभी तो बहुत महंगा हुआ है, 160। अभी मोटरसाइकिल हो या गाड़ियाँ हो, सब ने खड़ा बेमिसाल इजाफा करते हुए जो कीमतें हैं आइंदा 15 रोज के लिए 10 से 12 रुपए तक बढ़ा दी हैं। कीमतों में जो इजाफा है बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमत के असरात को अवाम तक मुंतकिल करने और IMF से किए गए वादे को पूरा करने के लिए किया गया। पेट्रोल और मसनूआत की कीमतों में ये सबसे बड़ा इजाफा बताया जा रहा है। इससे पहले शायद एक साथ इतना इजाफा कभी किया गया हो, शायद। अच्छा, दूसरी तरफ अपोजिशन जमातों ने पेट्रोल और मसनूआत की कीमतों में इजाफे को जुल्म करार दे दिया है, जबकि महंगे पेट्रोल से मुतालिक जो सवाल है उसके जवाब में वफाकी वज़ीर शिबली फराज ने मशवरा दिया कि हमें जहां तक मुमकिन हो कम फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए। अब मेरा मशवरा है कि शिबली फराज साहब को कि अपनी काबीना और वुज़रा से कहें कि वो छोटी गाड़ियां इस्तेमाल करें, प्रोटोकॉल की जो एक्स्ट्रा गाड़ियां हैं वो कोई भी इस्तेमाल ना करे। इससे भी पेट्रोल की शायद बचत हो सकेगी, क्योंकि आप लोग अवाम के टैक्स के पैसों का जो फ्री पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं तो कुछ बचत आप लोग भी कर लें कम फ्यूल इस्तेमाल करके। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है माहिर माशियत, किसी तारुफ के मोहताज डॉक्टर फारूक सलीम साहब। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, ये रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मंडी में इस वक्त खाम तेल की कीमतें बुलंद सतह पर है, जिसकी दीगर वजूहात के अलावा एक वजह यूक्रेन के मसले पर आलमी कुव्वतों के दरमियान जो बढ़ती कशीदगी है उसको करार दिया जा रहा है। लेकिन अब तो ये कशीदगी कम होती दिखाई दे रही है। क्या अब कीमत कम होगी? और ये एकदम से तो 10 से 12 रुपये बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, लोग बड़े परेशान हैं। देखिए, आपको मशवरा दिया है, एक वजीर साहब ने कहा था कि आप चीनी कम खाएं, दूसरे वजीर साहब ने कहा कि रोटी कम कर दें, और अब चीज़ आई है कि पेट्रोल इस्तेमाल भी कम कर दें। तो तजावीज़ तीनों मैं समझता हूँ कि बड़ी वैल्यूबल हैं और हमें इन पे अमल करना चाहिए। अच्छा, दो
दो हकाइक मैं आपके सामने रखता हूँ। एक आलमी मंडी के हवाले से, देखिए 2014 में आलमी मंडी में तेल की कीमत $96 पर बैरल थी, आज भी $96 पर बैरल। तो 7 साल पहले जो कीमत थी आज भी वही कीमत है। आलमी मंडियों में कीमत तेल की नहीं बढ़ी। अगर हुकूमत हमें ये बता रही है तो ये हकीकत के खिलाफ है। $96 बैरल 2014 में थी और आज भी 2022 में दोबारा से $96। दूसरी हकीकत है पाकिस्तान की कीमत के हवाले से। 2014 में पाकिस्तान में ₹82 फी लीटर था और आज ₹160 फी लीटर। तो आलमी मंडी में जो इंक्रीज है वो 0% है और पाकिस्तान के अंदर जो इजाफा है वो 100% है, तकरीबन 100%। ₹82 फी लीटर से बढ़ के पहुंच गया है ₹160। तो हुकूमत का ये कहना कि पाकिस्तान में कीमत बढ़ी है और उसकी वजह ये है क्योंकि आलमी मंडी बढ़ी है, वो बिल्कुल वो हकीकत पे आप समझिए कि मबनी नहीं है, वो हकीकत के खिलाफ। असल में है कि हमारा रुपया जिस से गिरा है उसके नतीजे में हमें ये नजर आ रहा है ₹160 का पेट्रोल। और मेरा ख्याल है कि मुझे भी याद नहीं है कि कभी एक ही शॉट के अंदर ₹12 फी लीटर जो है वो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई। पहली बात तो बिल्कुल क्लियर है कि आलमी मंडी के नतीजे में ये कीमत नहीं बढ़ी, ये कीमत बढ़ी है हमारी अपनी हुकूमत की पॉलिसीज के नतीजे में, जिसके नतीजे में रुपया इतनी तेजी से गिरा है। सही है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हुकूमत का मौक़िफ़ है जी तेल की कीमतों में इजाफे के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कुछ चारा ही नहीं है, यानी हुकूमत अपनी बेबसी का इजहार कर रही है। अब डके चुपे अल्फाज में कहा जाए तो क्या मौजूदा हालात में कोई भी हुकूमत होती तो पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो इसी तरह बढ़ती? ये जो अभी हो रहा है या मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं या जो IMF की शराइत हैं वो तेल की कीमतों में इजाफे की वजह हैं? देखिए 2018 का जो PTI का मंशूर है उसमें बड़े वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स क्या हैं और साथ ही साथ ये भी दिया गया है कि प्रॉब्लम्स के हल क्या हैं। वो कोई 61 या 64 बात पे मुश्तमिल है वो मंशूर, और उसमें लिखा गया है कि इन प्रॉब्लम्स के हल जो हैं वो इस्लाहात में है। आपने पेट्रोलियम के सेक्टर में इस्लाहात लानी है, आपने FBR के सेक्टर में इस्लाहात लानी है, आपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के सेक्टर में इस्लाहात लानी है। देखिए इस्लाहात की गई, उनकी तरफ कोई कदम नहीं उठाया गया। तो अभी जो बोझ आपके और मेरे ऊपर और बाकी 22 करोड़ आवाम के ऊपर पड़ रहे हैं वो हुकूमत तो कुर्बानी का बकरा है। वो कहती है कि आज पेट्रोल की कीमत हम बढ़ा रहे हैं बिकॉज आलमी मंडी बढ़ गई है, तो ये कुर्बानी का बकरा ढूंढ लिया उन्होंने। अगर की कीमत बढ़ती है तो वो कह देंगे ये की वजह से बढ़ गई है, तो कुर्बानी का बकरा ढूंढ लिया। यहाँ कुर्बानी के बकरे के ऊपर फोकस की बजाय अगर पॉलिसी के ऊपर फोकस किया जाए तो कुछ प्रॉब्लम जो हैं जो आपके और मेरे ऊपर बोझ हैं उनमें कमी लाई जा सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, बल्कि आपकी बात मुकम्मल ही होगी। डॉक्टर साहब ये इतने ये वजारत ख़जाना है, मेरे ख्याल से इस PTI की हुकूमत में इन 3.5 सालों में जितना इस कुर्सी पर चेहरे चेंज हुए, कभी कोई वज़ीर ख़जाना आ गया, कभी कोई मशीर ख़जाना आ गया, इतने किसी भी वजारत में तब्दीलियाँ नहीं हुई हैं चेहरों की या बंदों की सूरत में। ये चेहरे तब्दील होते गए, नाम तब्दील होते गए, लेकिन कोई भी शायद हुकूमत को मुतमईन नहीं कर सका, आवाम को मुतमईन नहीं कर सका, अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। अभी जो पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं, अब इतने लोगों को आपने आजमाए हुए को आजमा लिया, वो जो हफीज शेख साहब है वो भी आजमाए हुए थे, अभी जो हैं वो भी आजमाए हुए ही हैं, मतलब एक्सपीरियंस्ड हैं, तजर्बाकार हैं। तो फिर क्या वजह है कि मतलब कोई भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा? इसका मतलब है कि ये वजीर खजाना या मुशीर खजाना इससे बढ़ के कोई और मसला है, रूट कॉज कुछ और है जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, इसको इग्नोर किया जा रहा है, निगलेक्ट किया जा रहा है। देखिए 2018 में तो हमें बताया गया था कि 200 लोगों पर मुश्तमिल है एक टीम, और ख़ास तौर पे माशी टीम जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। और पिछले 1.5-2 साल से एक अगर वजारत की गारंटी थी तो वो मैं समझता हूँ कि असद उमर साहब को थी कि उन्होंने वजीर खजाना जो है वो बनना है। देखिए आपने पॉलिसी का जिक्र बल्कि मैं कोट करना भूल गई, आप भी तो इस टीम में शामिल रहे हैं ना, आप भी तो रहे हैं ना डॉक्टर साहब, आपने तो बड़े हकाइक को करीब से देखा हुआ है। जी बिल्कुल, कोई इसमें शक नहीं है। मामला कुछ ऐसा रहा कि पॉलिसी बनाने के लिए आपको टीम चाहिए होती, आपने बार बार पॉलिसी का जिक्र किया, पॉलिसी बगैर नहीं बनती। अब आप सोचिए कि पिछले 41 महीनों में 7 या 8 चेयरमैन FBR के तब्दील हो चुके हैं, यानी कि औसतन एक चेयरमैन को 5 या 6 महीने मिल रहे हैं। अब वो 5-6 महीने में कोई पॉलिसी तो नहीं बना पाएगा।
इसी तरह 4 वज़राए खजाना जो हैं वो 41 महीने में हमने बदल दिए हैं, तो 10-11 महीने मिल रहे हैं औसतन वजीर खजाना को, तो वहां पे भी टीम एग्जिस्ट नहीं करती। जब टीम एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर पॉलिसी कैसे सामने आएगी? अब आ गया है इलेक्शन का मामला, अब बजट बनाना है और आप देखिएगा कि वो इलेक्शन को नजर में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए बनाया जाएगा कि किसी तरह जो है वो रिलीफ देने की कोशिश की जाए। इस्लाहात का मामला तो खत्म हो गया, वो 1 या 2 साल होते हैं हुकूमत के पास, वो इलेक्शन जीत के आती है, तो इस्लाहाती इकदाम तो कोई होता मुझे नजर नहीं आता। ठीक है, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दी